हेलो एवरीवन। आपको आज मैं एक शेयर करूँगी रेसिपी। थंबनेल में तो आपने देखा कि फ़िश सूप की रेसिपी है, लेकिन फ़िश दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ वेजीज ही दिखाई दे रही हैं। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस फ़िश सूप को आपने खाना कैसे है, क्योंकि खाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे तो वेजिटेबल्स आपको बहुत बोरिंग लगती हैं कि मतलब वेजिस का सूप, मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन जब से मैंने ये रेसिपी देखी और ट्राई की, डेफ़िनेटली ये मेरी अब मोस्ट फेवरेट रेसिपी है। मैंने जब भी फ़िश को खाना हो और साथ में वेजिटेबल्स भी लेनी हो तो मैं इस डिश को ज़रूर ट्राई करती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ। इस बाउल में जो ब्रॉथ है वो फ़िश का है, और इसके साथ जो आपको वेजिटेबल्स दिखाई दे रही हैं वो ये रेडिश है, जिसे मूली कहते हैं। और साथ में जो लंबे लंबे फाइबर की तरह दिखाई दे रहे हैं, ये ग्रीन मस्टर्ड है, जो पिकल्ड फॉर्म में आता है मार्केट में। इसका पिकल बनाना भी बहुत इजी है, और ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। अच्छा, जो फाइबर्स आपको साथ दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो फाइबर्स हैं ये मूंग, स्प्राउटिंग मूंग होते हैं ना, ये वो हैं, जिनको स्प्राउटिंग बीन सिंपली कहते हैं। अच्छा, जो मूंग की दाल पाकिस्तान में मिलती है ना, ये बिल्कुल उसी तरह होता है। इतने मज़े की रेसिपी है कि मैं इसको लंच और डिनर में इजीली कंज्यूम कर लेती हूँ, अगर 1 kg फ़िश भी हो। और ये फ़िश मुझे एक्सीडेंटली ही मुझे पता चली, ये नहीं है कि मैंने इसको कहीं से सीखा है। मैंने एक दफ़ा फ़िश को ऑर्डर किया, सामन फ़िश को ऑनलाइन बाय किया। जो मैंने फ़िश बाय की थी उसके ऊपर लिखा हुआ था स्टेक फ़िश, दिखाई पिक्चर में पीसीस दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब मुझे रिसीव हुई तो वो फ़िश की स्किन थी ज़्यादा, और स्किन के अंडर जो फैट्स होते हैं वो थे। बहरहाल मैंने फिर सोचा कि इसको क्या किया जाए, और फिर मैंने जब उसको फ्राई करना स्टार्ट किया तो उसमें बहुत सारा ऑयल निकलने स्टार्ट हो गया। अच्छा, जो उसमें से बहुत सारा ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया तो पीछे फ़िश कुछ रही नहीं। तो फिर मैंने अंदर वाटर ऐड किया और जब वेजीज ऐड की तो बहुत मज़े का ये सूप बना था। तो चलें रेसिपीज़ की ट्राई करते हैं साथ साथ, और मैं आपको बताती हूँ। फ़िश जो बाउल में सूप दिखाई दे रहा है, आप इसको इजीली फुल बाउल कंज्यूम कर सकते हैं वेजीज के साथ। तो लेट्स स्टार्ट कि मैंने इसको कैसे बनाया था। पहले हम सबसे पहले जो तैयारी करेंगे वो फ़िश को पहले वॉश कर लेते हैं। पीसीज ऑलरेडी हुए हुए थे, हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये स्ट्रिप फॉर्म में ही मुझे रिसीव हुआ था। मैंने जस्ट इसको वॉश किया था। तो आपको यहाँ सिंक के अंदर फ़िश वॉश फॉर्म में दिखाई दे रही है। ये इस तरह से इसकी साथ वाली स्ट्रिप्स मुझे रिसीव हुई थी, लंबी लंबी सी। और ये प्राइस में कदरे कम थी एज़ कम्पेयर, अगर मैं पूरी सामान फ़िश लेती तो उसकी जो प्राइस और इसमें हाफ का भी नहीं, ये जस्ट 6 RMB की 500 ग्राम मिली, मतलब बहुत चीपर थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई की सामान फ़िश, मुझे इसकी प्राइस का कोई आइडिया नहीं था। हाँ, सुनने में आता है कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं की थी खुद लेके। अब चूँकि ये स्ट्रिप्स मुझे इस तरह से रिसीव हुई तो लेकिन ये स्ट्रिप भी आउटस्टैंडिंग है। इनमें कोई ख़ास फ़िशी ऑर्डर नहीं था, बहुत ज़्यादा स्मेली नहीं थी ये, और ये इतनी थिकनेस की थी। और ये जब जूँ जूँ मैं इसको हीट करूँगी इसके अंदर से फ़ैट्स निकलती जाती हैं। और ये थोड़ा बहुत साथ गोश्त निकला था, इसको हम नहीं हीट करेंगे। और ये स्किन भी है नहीं, इसको जब हम अच्छे से बॉयल कर रहे होंगे ना, पानी बॉयल हो रहा होगा, बस उसके अंदर 2 मिनट्स के लिए रख देंगे। तो इसको आप वैसे सूप के साथ खा सकते हैं एक्स्ट्रा मीट के तौर पे, लेकिन इसको पैन में डाल के गर्म नहीं करना क्योंकि ये बर्नड हो जाएगा, ये गोश्त है ये, तो स्किन से ऑयल निकलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। इसको हम हीट करते हैं स्लोली स्लोली। स्टार्ट में आप फ्लेम तेज़ रख सकते हो क्योंकि इसमें थोड़ा पानी भी होता है, वो ड्राई होता है, स्किन भी आहिस्ता आहिस्ता जब कुकड होने लगती है तो ऑयल निकलेगा। सो स्टार्ट में हीट आपने तेज़ रख दी, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो जो ऑयल निकलने लगेगा फिर आपने हीट मीडियम रखनी है। तो देखें, ये कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। बग़ैर कैमरा रोके या फास्ट किए पहले मैं आपको एक लुक दिखा दूँ। आप देख सकते हैं कॉर्नर में आपको ऑयल जो है वो नज़र आ रहा है, इट्स नॉट वाटर, ये ऑयल है। तो ऑयल फ़ौरन निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह हम इसको स्लोली स्लोली कुक करेंगे और ऑयल जो निकलता जाएगा उसको डिफरेंट बैच में निकालेंगे। पूरी फ़िश को कुक करके नहीं निकालेंगे। उसकी रीज़न ये है कि हमें क्या ज़रूरत है ऑयल को इतना पका पका कर रखने की,
जो जो निकलता जाता है उसको साथ साथ एक्सट्रैक्ट करते जाएं। तो हम बैच की फॉर्म में एक्सट्रैक्शंस करेंगे ताकि उसकी जो ऑयल की न्यूट्रिशन वैल्यू है वो ज़्यादा ओवर हीट करने से ख़राब ना हो। और ये आपको सबसे जो मेजर कंडीशन है अब इसके अंदर वो पैन सेलेक्ट करने की है। आपके पास पैन जो है वो नॉन स्टिक होना चाहिए। नॉन स्टिक ले लें या कास्ट आयरन का ले लें। मैंने नॉन स्टिक बर्तन नहीं यूज़ करती ड्यू टू हेल्थ इश्यूज़ कि उसके अंदर जो टेफलॉन कोटिंग होती है वो अक्सर कैंसर कॉजिंग है। सो मैंने क्विट कर दिए हुए हैं, मैं अब यूज़ नहीं करती नॉन स्टिक बर्तन। मेरे पास जो है ये कास्ट आयरन का पैन है, ये थिक मोटाई का होता है और ये नॉन स्टिक का ही काम करता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट बैच अपना ऑयल निकाल दिया। इसी तरह फिर इसको हीट करते रहेंगे। देखिए अच्छा खासा ऑयल निकला है। ये जो बाउल है ये मेरे पास 350 का है। ये ऑलमोस्ट फुल हो जाएगा। अगर फुल नहीं है तो 3/4 ये फुल हो जाएगा। 1 kg मैंने फ़िश ली हुई है, उसकी जो स्ट्रिप्स हैं, स्किन्स हैं। अब इसको दोबारा हम हीट करते रहते हैं। अब हीट का फ्लेम आपने कम रखना है। क्यों? क्योंकि अब जो फ़िश अब कुक होना स्टार्ट हो चुकी है, वरना बर्न हो जाएगी। अब जनाब जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने दोबारा इसके लिए जो स्पैचुला सबसे बेस्ट है ना कास्ट आयरन की, इसके साथ ही आता है, मैंने एक्स्ट्रा बाय नहीं किया था। या आप इस तरह का कुछ भी हार्ड सा ले लें जो आगे से फ्लैट हो ताकि आपको स्क्रैच करने में पैन को बहुत आसानी हो। और इस तरह से फ़िश को आपने सेपरेट करते रहना अनटिल कि आप सारी फ़िश कुक भी हो जाएगी और जितना मैक्सिमम उसमें ऑयल है वो भी बाहर निकल आएगा। इस तरह से मैंने, अगर आप देखें कि फ़िश बहुत ज़्यादा नीचे लग रही है और आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो पहले आप फ्लेम को कम कर दें। फ्लेम भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली एवेपोरेशन रेट भी हाई होता है क्योंकि आप इसको ओपनली कुक कर रहे हैं, कवर नहीं कर रहे। तो इस तरह मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भी इसकी हेल्प भी ली है। तो डालते जा रहे हैं तो इससे देखें वो ऑयल निकलता जा रहा है। वाटर एवेपोरेट कर जाएगा, पीछे जो रहेगा वो ऑयल ही रहेगा, ऑयल एवेपोरेट नहीं करेगा। हमने पानी से सिर्फ हेल्प ली है। एवेपोरेशन जो रेट बढ़ गया था और उससे जो फ़िश ड्राई हो रही थी उसको मिनिमाइज़ करने के लिए पानी यूज़ किया। तो आहिस्ता आहिस्ता जो पैन है वो छोड़ देता है नीचे से गोश्त। आप उसको फिर स्क्रैच करें तो ये देखें फिर पैन क्लियर हो जाता है। और पैन को क्लियर करना ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो वो बर्न होता जाएगा और ऑयल को एक बैड फ्लेवर देगा। इसीलिए इस तरह करते करते मैंने सारा जो ऑयल है वो दोबारा अपना निकाल लिया। मैं आपको क्लोज़अप करके भी दिखा देती हूँ। ये जो ऊपर थोड़ी सी आपको फोमी फोमी सा दिखाई दे रहा है, माइट भी थोड़ा सा वाटर हो के वेपर्स हों, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो मेरा सेकंड बैच भी रेडी हो गया है। विदिन 5 to 10 मिनट्स आपका सेकंड बैच भी रेडी हो जाता है। तो हाफ़ आवर ये लेगा टोटल पूरा ऑयल निकालने में। अब चूँकि फ़िश जो है वो पीसीज में टूट रही है क्योंकि वो कुक हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि आपको छोटे छोटे पार्टिकल फ़िश के अंदर आने के चांसेस हैं। इसलिए मैंने स्ट्रेनर का इस्तेमाल कर लिया सेकंड बैच में ताकि आपका जो ऑयल है वो क्लियर आए। अगर आ भी जाते हैं पार्टिकल डजंट मैटर, ऑयल जो उनको कोई भी ख़राब नहीं होने, तो ऑयल प्रिजर्वेटर का ही काम करता है। और मैंने तो इसको फ़ौरन इस्तेमाल कर लेती हूँ। मैं अपने जो नेक्स्ट कुकिंग के में मैंने खाना वगैरह बनाना होता है या ऑयल कहीं पे भी इस्तेमाल करना होता है तो मैं उसके अंदर ऐड कर लेती हूँ अपने इस ऑयल को। तो और ये लिक्विड ही फॉर्म में रहता है, ये बिल्कुल भी जमता नहीं है। वट एवर कंडीशन, चाहे फ्रीजिंग टेम्परेचर क्यों ना हो, ये ऑयल नहीं जमता, चाहे आप इसको फ्रिज में ही क्यों ना रखें। वैसे तो मैं इसको रूम टेम्परेचर पे ही रखती हूँ। तो अब हमारा ये थर्ड बैच भी रेडी हो गया है। अब देखें फ़िश भी जो है वो थोड़ी गोल्डन टच में होती जा रही है। हमने इसको इतना ड्राई करना है कि ये बिल्कुल क्रिस्पी सी हो जाए। तो आप इसके अंदर फिर या तो ऑप्शन ये होती है कि आप जो वेजीज़ का सूप बनाया, आपने जो वेजीज़ का सूप बनाया है तो आप क्या है इसके जो क्रिस्पी पार्ट है वो उसके ऊपर डाल दो, या इसके फ़िश के अंदर वाटर ऐड कर दो और इसका ब्रॉथ बना लो। मैंने दोनों तरह से ट्राई करके देखा हुआ, लेकिन आज मैं एक तरीका शेयर कर रही हूँ जिसमें क्या है हम इसको इतना पकाएंगे कि ये बिल्कुल क्रिस्पी ड्राई फॉर्म में आ जाए और इसके अंदर हम लोग प्लेंटी ऑफ वाटर ऐड करेंगे इसका ब्रॉथ बनाने के लिए, फ़िश ब्रॉथ बनाने के लिए। ये मेरा थर्ड बैच है। मैं बस इसके बाद ऑयल निकालना बंद कर दूंगी क्योंकि जो थोड़ा बहुत बच जाता है वो हल्का फुल्का ब्रॉथ के अंदर थोड़ा सा ऑयली टच अच्छा लगता है, बिल्कुल पानी भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन फ़िश को इतना पकाने के बाद और इसकी जो विंग्स के अंदर थोड़ी थोड़ी से कांटे या बोन्स वगैरह होती हैं, वैसे तो बोन्स इसमें नहीं थी ना ही कोई ख़ास कांटा था, सिर्फ विंग्स के अंदर से 2-3 मेजर निकले थे। और इसकी जो स्किन है, थोड़ा सा इसकी जो फैटीनेस है, ये इतना पकने के बाद ना बहुत ही क्रीमी और थिक एक ब्रॉथ आपको टेक्सचर देता है, जो कि वैसे अगर आप फ़िश वैसे ऐड करके बनाएंगे तो कभी भी नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे पानी की तरह उसका फ्लेवर होता है।
मैंने अपनी एक और रेसिपी भी शेयर की थी, उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि फ़िश की बोन्स और पूरा फ़िश को कुक करने के बाद जो वाटर ऐड करने के बाद बनता है ब्रॉथ, वो बहुत मज़े का होता है, क्रीमी क्रीमी सा होता है। आप देख सकते हैं कि थर्ड बैच के अंदर भी सारा ऑयल जितना मैक्सिमम मैं चाह रही थी वहाँ मैंने निकाल लिया उसमें से, और बबल्स नीचे देखें नहीं, स्लोली स्लोली निकल रहे हैं, क्योंकि जो कास्ट आयरन का पैन होता है ये कूल डाउन होने में काफ़ी टाइम लेता है। क्यों? क्योंकि थिक होता है तो ये हीट को काफ़ी देर तक रिटेन रखता है अपने अंदर, इसलिए स्टिल ऑफ करने के बावजूद भी ऑयल जो है वो बबल्स उसके या बॉइलिंग उसकी दिखाई दे रही है। मैंने इसको जस्ट 1 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए, क्योंकि पैन को उठाने में मुझे आसानी हो। लिहाजा मैंने इसको उठा के तो अपना जितना भी अब ऑयल है सारा उसके अंदर बाउल के अंदर मैंने निकाल दिया था, क्योंकि कास्ट आयरन का पैन जो उसका हैंडल होता है ना बहुत वार्म हो जाता है और इसकी जो हीटिंग है वो जल्दी जाती भी नहीं है। बस ये था टोटल ऑयल। अब ये थर्ड बैच है, इसके बाद मैंने कोई ऑयल नहीं निकाला। सो लेट्स स्टार्ट कि मैं इसको अब निकाल लूँ और अपना जो नेक्स्ट प्रोसीजर है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने स्ट्रेनर रख के जितना भी ऑयल है ये सारा मैंने निकाल लिया। ठीक है, तो फुल तो नहीं बाउल फुल हुआ था, बट 3 पार्ट्स इसके फुल हो चुके हैं। मतलब 1 kg, हालांकि फ़िश पूरी भी नहीं थी, सिर्फ उसका हेड भी नहीं था, जैसे उसकी स्ट्रिप्स थी। हेड भी इसके साथ मिल रहा था लेकिन मैंने हेड नहीं लिया था। तो भाई काफ़ी सारा इसमें से ऑयल निकल जाता है। मैं तकरीबन पूरा वीक इस ऑयल को अपने खानों में इस्तेमाल करती हूँ। बहुत ज़्यादा मैं जो मेरी रेसिपीज़ हैं खाने की उनमें ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती। सालन जो बनाना होता है उसके लिए तो अलग से ऑयल लेती हूँ, लेकिन जो मेरी डेली की छोटी छोटी रेसिपीज़ होती हैं जैसे फ्राइंग करना, ऑमलेट बनाना, या मुझे थोड़ा सा सीजनिंग तैयार करनी है तो फिर मैं यही ऑयल को प्रेफर करती हूँ, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा ऑयल को कुक दोबारा ना करना पड़े, क्योंकि मैं ऑयल को बार बार कुक नहीं करके उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को ज़ाया नहीं करना चाहती। सो लिहाजा ये लास्ट बैच है, इसको इतना ड्राई करेंगे कि ये बहुत सारा क्रिस्पी हो जाए। अगर आप कोई दाल वगैरह बना रहे हैं या कोई भी ऐसा सूप हल्का फुल्का बना रहे हैं, उसके ऊपर भी आप इसके जो ये जो क्रंची से बनेंगे लास्ट पे इसको रख दें, फ्रीज़ कर दें, डाल के थोड़ा थोड़ा आप खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। बहुत मज़े की ये बनती है, लगता ही नहीं है कि भाई आप फ़िश खा रहे हैं। तो इस तरह आप अच्छा खासा जो फ़िश है वो कंज्यूम कर लेते हैं। पहले मैं भी इतना यूज़ टू नहीं थी, लेकिन जब से मैं चाइना आई हूँ, चाइनीज़ लोग बहुत ज़्यादा फ़िश का इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं देखते कि गर्मी या सर्दी या, ये लोग फ़िश खा रहे हैं, गर्मी सर्दी की परवाह की, पसीने छूटे थे लेकिन फ़िश खा रहे होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, फ़िश ऑयल ये बहुत हेल्दी है आपकी बॉडी के लिए। आपकी प्रोटीन वैल्यूज़ को पूरा कर रहा होता है, आपकी अमाइनो एसिड जितने हैं उनको फुलफ़िल कर रहा होता है। उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा सोर्स है इसका जो ऑयल वगैरह है, आपको हार्ट डिजीज़ से बचाता है। तो यही वजह है कि चाइनीज़ का लाइफस्टाइल अच्छा है तो वो हेल्दी हैं, स्लिम स्मार्ट दिखाई देते हैं। तो मैंने भी डिसाइड किया था कि चाहे गर्मी हो सर्दी हो मैं भी फ़िश का इस्तेमाल ज़रूर किया करूँगी अब। तो अब फ़िश जो है बस ये फ़ाइनल है इसका, इसको हम इतना करेंगे कि ये क्रंची हो, लेकिन यहाँ पे फ्लेम अपने स्लो रखना है। हाई करेंगे तो एक साइड से सारी फ़िश जल जाएगी। ये जो लास्ट स्टेप था इसमें थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लगता है, क्यों? क्योंकि आपने स्लो कुक करना होता है। मैं आपको इसकी फ़ाइनल जो लुक बनेगी ना मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। अब देखें कुकिंग स्टार्ट हो गई है, तो हमने क्योंकि हल्की आंच रखी हुई है, तो बस ये 5 मिनट मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा दूँगी, जितना आप इसको क्रंची कर सकते हैं, मीन के बस जले नहीं। लेकिन चूंकि अगर आपको लग रहा हो कि यार ये कम, चूंकि मुझे तो इसको अब सूप फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो अगर मैं इसको मतलब थोड़ा सा पानी डाल के भी कर लेती हूँ तो नो प्रॉब्लम। आज जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ मैं इसका सूप बनाऊँगी। अगर मेरा सूप बनाने का प्लान नहीं होता तो मैं इसको बस फुल ड्राई करके इसकी जो क्रंची फ़िश होती है इसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। जब भी मुझे ज़रूरत होती है मैं अपनी दाल वगैरह पे या कोई भी कोई सूपी चीज़ होती है तो मैं उसमें डाल देती हूँ, सैलेड के ऊपर भी डाल देती हूँ। अब ज़्यादा चिपकेगी भी नहीं, पैन को इतना नहीं पकड़ेगी, क्योंकि फ़िश काफ़ी हद तक ड्राई हो चुकी है। एक एक स्टेप दिखाने का पर्पस ये था, क्योंकि जब मैंने भी फ़र्स्ट टाइम बनाई थी तो मुझसे भी ये ठीक नहीं बनी थी और मुझसे हैंडल नहीं हो रही थी। लेकिन फिर मैंने जब ये थोड़े थोड़े ट्रिक्स यूज़ की, थोड़ा थोड़ा पानी डालना, थोड़ा हीट को स्लो रखना और ये वाला स्पैचुला इस्तेमाल किया था, तो फिर मैंने सेकंड टाइम इसको ईज़िली हैंडल कर लिया था। अब मुझे बस ये फ़ाइनल टेक्सचर चाहिए था
तो इसमें मैं अब पानी ज़्यादा सा डाल दूँगी, इतना पानी डालूँगी जितना मुझे सूप में चाहिए। चम्मच आपने कंटिन्यूस चलाते रहना है, इस फ़िश को छोड़ के आप कहीं जा नहीं सकते। बस ऑलमोस्ट मेरी फ़िश जो है वो यहाँ पे रेडी है। तो यहाँ पे आप काफ़ी सारा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। और मैंने अपने साइड वाले कुकर के ऊपर जो है वो थोड़ी सी वेजीज़ ऐड करके रखी हैं, वो वाली वेजीज़ जो पिकल्ड फॉर्म में है, क्योंकि जो पिकल्ड वाली वेजीज़ होती हैं ना, उनका जो कलर होता है वो सॉल्ट उनमें थोड़ा ज़्यादा होता है, तो फिर मैं सॉल्ट एक्स्ट्रा ऐड नहीं करती। आपने देखा कि जब मैं इस फिश को भी बना रही थी तब भी मैंने इसमें जनाब कोई भी सॉल्ट ऐड नहीं किया। सॉल्ट आपने बिल्कुल ऐड नहीं करना, ये भी बात याद रखनी है, क्योंकि इस फ़िश जब ड्राई हुई थी इसका एक अपना टेस्ट निकल आता है। अब देखें इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, तो ये लुक फाइनल है। ज़्यादा करेंगे फिर बर्निंग होगी और आपको फ्लेवर भी बर्न का आएगा। पानी मैंने काफ़ी सारा यहाँ पे ऐड कर दिया था, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो ब्रॉथ होगा वो क्रीमी और वाइट कलर का होगा। अगर आप सिंपल फ़िश को अंदर बॉयल करके करते हैं फिर भी ये कलर नहीं आता, ये टेक्सचर नहीं कभी भी आता। और अगर आप इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं तो ये हल्का हल्का जम भी जाता है, थिकनेस होती है इसके अंदर। जी ये फाइनल इसकी लुक है जो आपको फ़िश ब्रॉथ चाहिए होता है। अब जो साइड पे मैंने कुकर के अंदर अपनी पिकल्ड वेजीज़ को डाल के रखा हुआ। पिकल्ड में मैं मोस्टली पिकल्ड चिलीज़ और पिकल्ड मस्टर्ड यूज़ करती हूँ चाइना में। और ये पिकल्ड मैक्सिमम क्या होता है, ब्राइन सोल्यूशन के अंदर डिप किया होता है, थोड़ा सा सावर होता है, थोड़ा सा मतलब कि उसने अंदर सिरका वगैरह ऐड किया होता है। तो ये साइड पे मेरी वेजीज़ पड़ी हुई हैं जिनको हमने अंदर ऐड करना, ये टॉपिंग के लिए यूज़ होंगी। और जो पिकल्ड वेजीज़ हैं वो हमने ब्रॉथ में ऐड कर देनी है ताकि हमें सॉल्ट ऐड करने की कोई ज़रूरत ना पड़े। मैं भी आपको कुकर पे साइड में दिखाती हूँ उसमें जो मैंने ऐड की हुई हैं। ये वीडियो इसलिए थोड़ी लंबी होगी क्योंकि फ़िश की जो प्रिपरेशन थी ये थोड़ा टाइम ले रही थी, लेकिन मैं इस तरह फ़िश बना कर रख लेती हूँ और बस वेजीज़ लास्ट में मिक्स कर देती हूँ, तो वो एक इंस्टेंट रेसिपी मेरी हो जाती है। लेकिन फ़िश कैसे बनाना था ये सारा प्रोसेस मैंने इसलिए दिखाया इस वीडियो में। अगर आपको नहीं ये मतलब कि ज़्यादा लंबे लगते आप स्किप करके वेजीज़ वाले सेक्शन पे जंप कर सकते हैं। वैसे मैंने डिटेल इसकी वीडियो अलग से बनाई हुई है कि कैसे आपने फ़िश को ये सेपरेट करना है, ऑयलिंग सारी निकालनी है और किस पॉइंट पर आकर आपने फिर इसमें वाटर ऐड करना है। इसमें मैंने अभी काफ़ी हद तक इसको शॉर्ट करके फास्ट करके ऐड किया है। तो ये जो साइड पे है इसके अंदर पिकल्ड वेजीज़ हैं और मस्टर्ड ग्रीन है, ओनली सिर्फ ये दो चीज़ें हैं, ताकि इसका जितना भी सॉल्ट है वो अच्छे से पानी में निकल आए। लेकिन ज़्यादा पकाना भी नहीं है, पकाने से बिल्कुल नरम ना हो जाए, हल्की हल्की क्रंची फॉर्म में ही वेजीज़ अच्छी लगती हैं। इसलिए आप देखेंगे बिल्कुल कुकर मैंने स्लो फॉर्म में रखा हुआ है ताकि इसका बस सॉल्ट जो है वो निकल आए पानी के अंदर। अब जनाब इस पॉइंट पर आकर बस मैंने अपनी सारी ये देखें बिल्कुल खीर सी बन गई है फ़िश, ये मैंने अंदर ऐड कर दी है। फ़िश बिल्कुल फील भी नहीं होती, बल्कि हल्का हल्का आपको फाइबर से बस फील होंगे और कहीं कहीं क्रंचीनेस भी आएगी। तो आपने ये बोन्स वगैरह, ये विंग्स की बोन्स हैं, इनकी परवाह नहीं करनी, ये मेजर होती हैं, आराम से इनको सेपरेट कर सकते हो। लेकिन जो जो ये पकती जाती हैं उतना अपना असर जो सूप के अंदर देंगी, तो ये आपके सूप को ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ देती हैं, इसलिए मैंने इसको निकाला नहीं है अभी भी। ये सूप को ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट 5 मिनट्स के लिए मैं इसको करूँगी। इस पॉइंट पर आकर अगर आप इसको ऐड कर देते हैं तो 2 मिनट के बाद आप इनको निकाल दें, ठीक है। लेकिन सूप को थोड़ा सा पकने दें और इसको कच्चे ही फॉर्म में खाना है। लोग तो रॉ फॉर्म में भी खा लेते हैं, चाइनीज़ भी खाते हैं, जापानीज़ भी खाते हैं समन फ़िश को। अब मैं एक दफ़ा कॉन्फ्रेंस पे गई थी जापान, आई थिंक 2019 में मैं गई थी, तो वहाँ पे जाते ही जो हमें सर्व किया गया था वहाँ पे राइस थे और उनके ऊपर फ़िश ये काट काट के रखी हुई थी, तो इट वाज नॉट बैड और कोई भी रॉ फॉर्म में टेस्ट नहीं आता। इधर हम प्रिपरेशन करेंगे जो हमने सूप के ऊपर चीज़ें ऐड करनी हैं। ये है जनाब आपका धनिया है, प्याज है और मिर्चें हैं, मूली है, और ये जो फ़िश चिलीज़ हैं ये पिकल्ड फॉर्म में है, ये तो फ़िश का जो ऑयल निकाल के रखा हुआ है। और जो ये वाला है इसको स्नो या वाइट फंगस कहते हैं, ये एडिबल होती है, अच्छा सोर्स है फाइबर का। तो इसको हमने पानी में पहले सोक करना होता है, ये ड्राई फॉर्म में आते हैं, इसके फ्लावर से होते हैं। और लेमन इस रेसिपी के लिए मस्ट है।
अगर नहीं है तो आपको बिल्कुल भी वो डिज़ायर्ड इसका टेस्ट या नहीं मिलेगा जो कि मैं जिस तरह से मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो इसके लिए आप या तो विनीगर ऐड कर लें या आप इसके लिए लेमन ऐड कर लें। तो मेरे पास इस वक्त लेमन अवेलेबल थे तो इसलिए मैंने प्रेफर किया कि मैं लेमन को ही ऐड करूँगी। तो ये 2 मेरे पास बड़े साइज़ के लेमन हैं। तो ये जो है इसको कहते हैं भोक छोए या पाक छोए वेजिटेबल कहते हैं। ये चाइनीज़ नेम है, इंग्लिश में भी यही कहते हैं इसको। इनको कभी भी कुक नहीं करना, ना ही आपने इसको स्टिर फ्राई करना। आपने जस्ट इसको जब बंद कुकर है ना उसको खोलना और उसके गर्म जो पानी उबर रहा होगा उसके अंदर इसको जस्ट 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए रखना है। ब्लांचिंग जिसको कहते हैं, बस वो आपने करनी है। इसको कभी भी कुक नहीं करते और इसको बस हल्का हल्का क्रंची फॉर्म में ही आपने खाना है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं जो अपना आज का मील है उसमें मैक्सिमम फाइबर इंटेक करूं, और मैं क्योंकि मैं डाइटिंग पे हूं तो मैं कार्ब्स वगैरह या इस तरह की बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खाना चाह रही थी। ये देखिए मैंने इस तरह से ऊपर रख दिया और इसी तरह मैं अपनी जो स्प्राउटिंग बीन्स हैं उनको भी ऊपर रख दूँगी। इनको भी ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं होती, इनको क्रंची ही रॉ फॉर्म में ही ज़्यादातर खाया जाता है। और जो गरम गरम सूप होता है उसके अंदर थोड़ी देर 5 मिनट्स पहले आप डाल के रख दो, बेशक बंद कर दो ऊपर ढकना दे के खाने से पहले। तो 1 मिनट बहुत होते हैं इसको कुक करने के लिए। पीछे से कुकर मैंने बंद कर दिया हुआ है। तो ये मैंने ऊपर डाल दिए हैं। ये बहुत मज़े का टेस्ट होता है। ये नहीं कि मैं कोई मजबूरी के तहत इनको खा रही हूँ या कोई डाइटिंग कर रही हूँ इस वजह से। आप इसको आम हालत में भी अच्छे एक फुल मील के तौर पर जब लेते हैं तो भी इंजॉय कर सकते हैं। और विंटर में तो आउटस्टैंडिंग रेसिपी है ये। आजकल तो वैसे भी फेब का मंथ है तो ऐसी कुछ ना कोई साइड डिश खाने को दिल चाहता है, या कोई मील का जो इंटरवल होता है उसमें कुछ मेरा लेने को दिल चाहता, तो मैं ये रेसिपी बना कर रख देती हूँ। देखें बस, मतलब कोई बॉइलिंग नहीं हो रही इसमें, आपने देखा होगा, बस वाटर हल्का सा गर्म है उसके अंदर मैंने रख दी हैं ये वेजिटेबल। इनको आपने इस तरह से खाना होता है। ये टिपिकल चाइनीज़ स्टाइल है। क्योंकि मैं तो यहाँ पे फूड ट्राई करती रहती हूँ तो इसीलिए ये रेसिपी 100% उसी तरह है जैसे चाइनीज़ खाते हैं। और ये कोई रेस्टोरेंट में नहीं मिलती, ये घरों की रेसिपीज़ हैं जो मैं अक्सर यहाँ पे देखती हूँ लोग घरों में ट्राई करते हैं। या बहुत कोई ऐसा रेस्टोरेंट होगा जो घरों वाली फूड सर्व करता है, लेकिन ये मैनुअल या डेली रूटीन का कोई मील नहीं है चाइनीज़ का। या एक ये जो हॉट पॉट सा बनाते हैं ना, या उसमें ये वेजिटेबल्स जाती हैं। तो डिपेंड करता है कि आप वो मटन का बना रहे हो हॉट पॉट या फ़िश का बना रहे हो, लेकिन ये वेजिटेबल्स कॉमन होंगी। हाँ, ब्रॉथ की टाइप चेंज होती जाएगी। मैंने फ़िश से ये ब्रॉथ बनाया इसका। अच्छा जी, तो मैं इसको बस 1 मिनट के लिए बंद करके रख दूँगी। तो अब जनाब क्या है ये मैं आपको बता दूँ ये क्या चीज़ है। ये मैंने आपको बताया कि ये वाइट फंगस होती है या इसको स्नो फंगस भी कहते हैं। ये वुड के ऊपर ग्रो करती हैं। तो ये वुड की जितनी भी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होती हैं उनको डिके करने के बाद ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो चाइनीज़ के बकौल ये बहुत ही हेल्दी होता है। चाइनीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है इसका, ठीक है। तो मुझे भी बहुत पसंद है ये नमकीन डिशेज़ में भी यूज़ होती है और स्वीट डिशेज़ में भी यूज़ होती है। अगर आप इसको ऐसे रॉ फॉर्म में खाते हैं तो फिर आपने नमकीन डिशेज़ के साथ खाना है। अगर आप इसको बॉयल कर लेते हैं ना तो ये बहुत ही लेसदार मटीरियल हो जाता है, ठीक है। तो वो स्वीट डिशेज़ में ये लोग अक्सर खाते हैं, सुबह के टाइम मॉर्निंग में ये लोग अक्सर खाते हैं मील के तौर पे। लेकिन मुझे स्वीट में इतना ये पसंद नहीं है, क्योंकि ये इतना सॉफ्ट हो जाता है कि खाने को मेरा दिल ही नहीं करता। लेकिन मुझे ये क्रंची फॉर्म में रॉ फॉर्म में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जनाब अपना सूप हम डालेंगे और सारा मैं आपको बाउल रेडी करके दिखाऊंगी। ये मैंने स्पून की हेल्प से निकाल लिया सारा। थोड़ी थोड़ी सारी हम वेजीज जो हैं एक प्रोपोर्शन में डालेंगे। ये नहीं है कि सारी एक ही दफ़ा एक ही चीज़ डाल दी। थोड़ी थोड़ी वेजिटेबल्स लेंगे। थोड़ा ये स्नो फंगस है, इसको क्रंची पार्ट को खाया करेंगे, और जो स्प्राउटिंग बीन्स है वो खाया करेंगे। तो और जहाँ पे आपको लगे कि थोड़ा सा फीकापन आपको महसूस हो रहा ना, तो आप थोड़ी सी चिलीज़ ले सकते हैं साथ, ठीक है। और तो इससे आपका टेस्ट बहुत अच्छा बैलेंस हो जाता है। इस तरह आप काफ़ी सारी वेजिटेबल्स भी खा सकते हो फ़िश के साथ। ये टॉपिंग है, आपने इसमें रेड ड्राई चिलीज़ ही ऐड करनी है, ग्रीन वाली नहीं करनी। ये जो चिलीज़ हैं ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती। ये जो फ्रेश आपके पास वो होता है ना जिसको हम लोग कहते हैं हरा प्याज जो मिलता है पाकिस्तान में, ये बिल्कुल वही है। और ड्राइड चिलीज़ जो हैं ये स्पाइसी ज़्यादा नहीं है, आप इनको एंजॉय करते हो। बहुत माइल्ड सा इसका टेस्ट है।
ये मतलब कि आपको बर्निंग नहीं देते इफ़ेक्ट, लेकिन आपको चिलीज़ मतलब जो मिर्च का टेस्ट होता है टिपिकल वो ज़रूर आता है। ये चाइना में काफ़ी पॉपुलर है। ये लोग अक्सर आपने देखा होगा डिशेस होती हैं, फ़िश बनाते हैं हॉट में सुर्ख सुर्ख रंग बहुत दिखाई दे रहा होता है, ये इसका होता है। जो किमची बनती है ना उसके अंदर भी यही वाली मिर्च ऐड होती है, जिसे पाकिस्तान में माइट भी कश्मीरी मिर्च कहते हैं, जो देखने में बहुत सुर्ख होती है, बहुत स्पाइसी लग रही होती है, लेकिन एक्चुअल में वो आपको बर्निंग इफ़ेक्ट नहीं देती। ये भी सेम वही वाली मिर्च है, लेकिन इसको आपने पाउडर फॉर्म में नहीं डालना, आपने इसी तरह से डालना है। आप इसके ऊपर जिंजर भी ऐड कर सकते हैं फाइनली इसको स्लाइसिस फॉर्म में। मैं यहाँ पे भूल गई थी तो, लेकिन आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसमें आप कोई भी अपनी पसंद की वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये वेजिटेबल एनफ होती हैं आपको एक फुल मील देने के लिए। मैं नेक्स्ट टाइम किसी और वेजिटेबल्स के साथ भी ट्राई करूँगी। 2 से 3 वेजिटेबल्स मेरे माइंड में जो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं की, लेकिन चाइनीज़ को अक्सर खाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊँगी तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनको भी अंदर ऐड करूँ। तो इस तरह से आप थोड़ी वेजिटेबल, थोड़ी चिलीज़, ठीक है, थोड़ी पिकल्ड फॉर्म में, कुछ ये ड्राइड फॉर्म में खाएंगे तो ही आपको टेस्ट अच्छा आएगा, वरना आप बोरियत फील करेंगे अगर आप एक ही चीज़ को खा रहे हैं या बिल्कुल सूप भी पी जा रहे हैं तो वो आपको मज़ा नहीं देगा। तो इसलिए मैंने स्टार्ट में भी कहा था कि इसके खाने का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ पाकिस्तान में, चूँकि हाट पाट का काफ़ी ट्रेंड आ रहा है, तो लोग हाट पाट किस तरह बनाते हैं, सारी चीज़ें डाल के पकाई जाते फिर निकाल निकाल के ढेर लगा देते। भाई इस तरह नहीं करना होता, इस तरीके से खाना था जिस तरह मैंने आपको बताया। ये चूँकि मेरा तो पेट भर गया था उसी वेजिटेबल से ही, तो ये लेकिन मैंने लास्ट पे अपनी नेक्स्ट मील के लिए मैंने